तो हे गाइस, व्हाट इज़ अप, क्या हाल चाल। तो आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कि कंप्यूटर के जो नेटवर्क्स हैं वो क्या हैं, उनके क्या क्या टाइप्स हैं वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले बात आती है कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। अब देखो, अ कनेक्शंस ऑफ कंप्यूटर विच कैन शेयर डाटा विथ ईच अदर इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्शन बना लेते हैं और उसके अंदर डेटा शेयर करते हैं, तो उस कनेक्शन को हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, मान लो 3-4 लड़के हैं, अब वो आपस में खड़े हैं, वो कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, कुछ सब अपने फ़ोन में लगे हैं, तो आपस में कोई नेटवर्क नहीं बना रहे। कोई नेटवर्क तब बनता है जब उन लोगों की सोच मिलती हो, वो लोग आपस में बात कर रहे हो या कुछ आदान प्रदान कर रहे हो बातों का, किसी चीज़ों का, तब वहाँ नेटवर्क बनता है। तो ऐसे कंप्यूटर डिवाइसेस में क्या होता है, जब कोई 3-4 कंप्यूटर आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद वो डेटा शेयर करते हैं, तब जाके वहाँ कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं। अब देखो, ये तो रही बात कंप्यूटर नेटवर्क की। अब कंप्यूटर किन किन तरह से कनेक्ट हो सकता है। पहली चीज़ वायर्ड कनेक्शन, दूसरी चीज़ वायरलेस कनेक्शन। वायर्ड कनेक्शन कैसे? अब जैसे आपका एक लैपटॉप है और आपका एक मोबाइल फ़ोन है। अब आपके मोबाइल फ़ोन से और लैपटॉप से आपने USB से कनेक्ट कर दिया दोनों चीज़ों को। अब आप लैपटॉप का डेटा मोबाइल में एक्सेस कर सकते हो और मोबाइल का डेटा लैपटॉप में एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ पे अपने कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जहाँ से आप एक दूसरे डेटा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अब ऐसी वायरलेस का अगर एग्जाम्पल बताऊँ तो ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट, या जो शेयरमी था, शेयरमी या एप्लीकेशन था, शेयरमी, शेयर इट, ऐसे करके जो एप्लीकेशंस थे, कंप्यूटर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट यूज़ करके उन्होंने बनाया था ये चीज़ें। अब ऐसे ब्लूटूथ है, आपने ब्लूटूथ से किसी के दो डिवाइस कनेक्ट कर लिए ब्लूटूथ से। अब 2 डिवाइस कनेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, इधर से फ़ोटो भेजी, उसने एक्सेप्ट करी, उसने फ़ोटो ले ली, तो यहाँ पे भी डेटा इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हुआ, तो इससे कंप्यूटर नेटवर्क बना। अब बात कर लेते हैं हम कब कह सकते हैं कि यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन है। पहली चीज़ तो ये कि जब कोई ग्रुप है जो कंप्यूटर नेटवर्क बना रहा है, वो कब नेटवर्क बनाएगा। पहली चीज़ ये कि वहाँ रिसोर्स शेयरिंग हो रही हो। रिसोर्स शेयरिंग कहने का मतलब वो अपना डेटा एक दूसरे से शेयर कर पा रहे हो। दूसरी चीज़, वहाँ पे कम्युनिकेशन स्पीड भी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि जैसे कि आप डेटा शेयर कर रहे हैं कि मैं आज उसको कुछ हाय भेज रहा हूँ, अब उसको 4-5 साल बाद मिल रहा है हाय, या मैं उसको हाय भेज रहा हूँ, उसको आधे घंटे बाद हाय जा रहा है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्पीड का बहुत लंबा गैप है। तो यहाँ पे वो एक अच्छा, जो एक बेनिफिशियल कंप्यूटर नेटवर्क है, वो नहीं क्रिएट हो रहा है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट होने के लिए हमें अच्छी स्पीड की भी ज़रूरत होनी चाहिए। तीसरी चीज़, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी इन द सेंस कि अगर मान लो आपके 4 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, वो डेटा शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, हम वहाँ पर एक नया कंप्यूटर जोड़ना चाहते हैं, अपना कंप्यूटर, कि हम एक और कंप्यूटर लगा दें, फिर इन 5 के बीच में डेटा शेयर हो। तो ये चीज़ भी करना बहुत ईजी होना चाहिए, मतलब ये चीज़ भी ईजिली हो जाए। अब उसके बाद बात आती है रिलायबिलिटी, कि जो सारे कनेक्शंस हैं ये आपस में रिलायबल होने चाहिए, इजीली सब कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हो, इजीली हम नए कंप्यूटर्स जोड़ पा रहे हो, मतलब हर एक चीज़ जो ईजी वे में हो रही हो। 5वीं चीज़ क्या होनी चाहिए, डेटा शेयरिंग, मतलब सॉफ्टवेयर शेयरिंग के साथ साथ हम हार्डवेयर शेयरिंग भी कर पा रहे हो। मतलब कि आपका एक CPU से आप 2 मॉनिटर चला रहे हैं। अगर आपका एक CPU आप उससे 2 मॉनिटर चला रहे हैं, मतलब एक कंप्यूटर नेटवर्क बन रहा है। कैसे बन रहा है? आपका वही CPU है, आपने उसका एक प्लगइन दिया इस मॉनिटर में, दूसरा प्लगइन दिया इस मॉनिटर में, तो वो आप इस मॉनिटर में कुछ चलाएंगे या इस मॉनिटर में कुछ चलाएंगे, वो आपका एक CPU से चल रहा है, मतलब वहाँ कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट हो रहा है। छठी चीज़ ये कि वहाँ ये सब कंप्यूटर रिसोर्सेज, हम कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करने के बाद भी वहाँ सिक्योरिटी हो, वो सारा काम सिक्योर वे में हो रहा हो, तब जाके एक गुड, एक बेनिफिशियल कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अभी तो हमने बात करी थी ये बताने के लिए कि यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क है, हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की, किन किन उपकरणों का हमें मदद लेना पड़ता है। उपकरण मतलब डिवाइस। पहली चीज़ हब, दूसरी चीज़ स्विच, तीसरा ब्रिज, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे डिवाइसेस को हमें यूज़ करना पड़ता है कंप्यूटर नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। ये जो सारे डिवाइसेस हैं, इन सबकी एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी अगले कुछ 1 से 2 दिन में, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख के इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क कितने तरह के होते हैं।
मेनली कंप्यूटर नेटवर्क 4 तरह के होते हैं, पैन, मैन, वैन, लैन। अब देखिए, पैन मतलब क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। अब सबसे पहले बात करते हैं पैन, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है वो एक ऐसा नेटवर्क बना रहे हैं जिसे हम पर्सनली यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने एक नेटवर्क बनाया अपने वाईफाई से हम कितने डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मम्मी का फ़ोन, पापा का फ़ोन, तो वहाँ पे कनेक्शन बना, जो घर के अंदर कनेक्शन बना, उसे हम बोलते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो इसकी रेंज होती है तकरीबन 0 से लेकर 10 मीटर तक होती है बस। तो बात करते हैं लैन के बारे में, लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जो इसकी रेंज होती है लोकल एरिया नेटवर्क की, वो तकरीबन 150 मीटर तक होती है। अब हम लैन को कहाँ यूज़ करते हैं, हम लैन को यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स के अंदर, लैन को यूज़ करते हैं ऑफिसेज़ के अंदर, लैन को यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर लैब्स के अंदर, ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें कुछ मल्टीपल डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, तकरीबन 15 से 20, 25, 30 मॉनिटर्स या कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ के उनके बीच में कम्युनिकेशन कराते हैं, उसे हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अब बात कर लेते हैं मैन के बारे में, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, अब देखो, मैन इज़ द कलेक्शन ऑफ लैन, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स। मतलब अगर हम कई सारे लैन को लाके मिला देते हैं और जो वो लैन का एक ग्रुप बन जाता है, उस लैन के ग्रुप को हम बोल देते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे अपने बात करी थी लोकल एरिया नेटवर्क के एग्जांपल हैं स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मैं इसको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए आप पढ़ते हैं राजकीय केंद्रीय विद्यालय में। अब आपके शहर में राजकीय केंद्रीय विद्यालय के 15 ब्रांचेज हैं। अब 15 स्कूल्स हैं राजकीय केंद्रीय विद्यालय के, तो 15 स्कूल के अलग अलग लैन होंगे, अलग अलग लैन होंगे ना। अगर हमने उन 15 स्कूल के लैन को मिला दिया कि 15 स्कूल ईजिली आपस में बात कर पाएँ, तो वहाँ पे एक मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्रिएट हुआ, जिसे हम बोलते हैं मैन। अब मैन की रेंज होती है तकरीबन 50 किलोमीटर तक। 50 किलोमीटर तक जितने भी लैंड्स हैं हम उनको कनेक्ट करके एक मैन बना सकते हैं। वही एग्जांपल से हमने देख लिया, आपका शहर होगा, एक शहर के लिए सिंपली मैन यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं वैन के बारे में, वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क कितना वाइड होगा, मैन से कितना ज़्यादा वाइड कर दोगे आप। तो वैन मतलब जो पूरे वर्ल्ड को एक साथ जोड़ता हो, पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर के कनेक्शन को एक साथ जोड़ता हो। अब मैं इसको बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखिए, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, इसको सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है इंटरनेट। आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, आप यूट्यूब के नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। अभी जो आपका यूट्यूब का नेटवर्क है जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहीं पे आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। इसी यूट्यूब के नेटवर्क पे आप ध्रुव राठे की वीडियो देख सकते हैं, आप BBK वाइन्स की वीडियो देख सकते हैं, बायजू अनअकैडमी किसी की भी वीडियो देख सकते हैं, इसी यूट्यूब के नेटवर्क, इसी वैन वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पे आप कितने लोग से कनेक्ट कर पाए, देख रहे हैं वाइड एरिया नेटवर्क। बायजू फॉरेन कंपनी है, फॉरेन में बैठ कर हमको पढ़ा रहा है, आप वहाँ से कनेक्ट हो पा रहे हैं। अगर ये आप मेट्रोपॉलिटन एरिया में देखें या आप लैन में देखें तो नहीं हो पाएगा। लैन क्या होता है, सिंपल एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए होता है। अगर कोई चीज़ ऊपर हो रही होगी वो चीज़ आप ज़्यादा से नीचे देख लेंगे। अगर आप अपने बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे तो लैन में चीज़ नहीं दिखेगी। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क है ये, वाइड एरिया नेटवर्क में आपकी जो रेंज होती है वो पूरी इन्फिनिटी, मान लीजिए जितना आपका वर्ल्ड है वो पूरा वाइड एरिया नेटवर्क एक इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पर डालते हैं, सब लोग उसको देख लेते हैं, सब वहाँ से लाइक कर देते हैं, आपके पास लाइक भी आ जाता है। ये क्या है, ये वैन का कॉन्सेप्ट। अगर आपको वैन की एक सिंपल डेफिनेशन देनी हो कि वैन होता क्या है, तो आप कह सकते हैं कि वैन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लैन नेटवर्क्स एंड मल्टीपल मैन नेटवर्क्स। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया का नेटवर्क का कलेक्शन है ये। मल्टीपल, करोड़ों, यहाँ पे करोड़ों मैन, करोड़ों लैन यूज़ किए गए हैं एक वैन को बनाने के लिए, वाइड एरिया नेटवर्क को बनाने के लिए। तो ये तो रही बात नेटवर्क्स की। अब कोई भी चीज़ होती है उसकी तो डिसएडवांटेजेस होती है और एडवांटेजेस होती हैं, दो चीज़ होती हैं। तो अब नेटवर्क्स की डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में कि एडवांटेजेस के क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो ये ओपन टू एवरीवन, ये सबके लिए खुला हुआ है। मतलब आपका नेटवर्क है, आप उसे किसी को भी दिखा सकते हैं, किसी को भी शो कर सकते हैं। अगर आपको सिंपली घर में दिखानी है तो आप वहाँ पैन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपनी बिल्डिंग्स में दिखानी है आप लैन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपने शहर तक में कोई चीज़ दिखानी है, अपनी कोई भी चीज़, तो आप उसे वैन या मैन यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपको वर्ल्ड वाइड, तो आप वैन का तो यूज़ कर ही रहे हैं। आप अभी भी वैन का यूज़ कर रहे हैं। आप अपने इंस्टाग्राम देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, गूगल, ये सब वैन का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे वैन कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम
फाइल शेयरिंग कर पाते हैं। फाइल शेयरिंग मतलब आपने यहाँ से अपनी व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजी, अब कोई भैया अंकल कोई भी कनाडा या अमेरिका में बैठे, वहाँ उनके पास फ़ोटो चली आती है, सिंपली चली आती है, क्योंकि यहाँ पे वैन एरिया का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। ये नेटवर्क का खेल है। तीसरी चीज़, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर वो सिक्योरिटी भी मिलती है। सिक्योरिटी कैसी? अगर आप मान लीजिए आपने अपने भैया को व्हाट्सएप पे कुछ भेजा तो सीधा आपके भैया के पास ही आता है, कहीं सबके पास नहीं चला जाता है। या आपने पापा के पास कुछ भेजा, मम्मी के पास कुछ भेजा, तो वो उन्हीं पर्टिकुलर लोगों के पास आता है जिन लोगों के पास आपने भेजा होता है। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा रीज़न है इस चीज़ में। और चौथी चीज़, हम इसमें कोई भी न्यू डिवाइस ऐड कर सकते हैं, चाहे वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क में हो या वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क में, हम इजीली एक नए डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। पांचवी चीज़ का कि हमको एक बैकअप, एक स्टोरेज का माध्यम मिल जाता है। अब बैकअप स्टोरेज का मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। जो आपका क्लाउड है, गूगल क्लाउड, आप क्या करते हैं, आपको जो डेटा है आप उसको सीधे क्लाउड पर अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ पर आपका बैकअप बन गया। या आपके फ़ोन में जितना भी कलेक्शन है, जितना भी डेटा का कलेक्शन है, आप एक बार वायर कनेक्शन बनाते हैं अपने लैपटॉप और फ़ोन से, आप सारा डेटा अपने कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं, तो वहाँ पे आपका बैकअप बन गया कि अगर आपका फ़ोन से डिलीट भी हो जाएगा तो आपका कंप्यूटर लैपटॉप में है। ठीक है, तो ये तो है कुछ उसके एडवांटेजेस। अब बात कर लेते हैं उसके डिसएडवांटेजेस कारण कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले अगर हमें वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है तो उसके लिए हमें हब होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, जिनकी बात अभी हमने करी थी। हब, स्विच, ये सारी चीज़ें, डिवाइसेस होनी चाहिए, तभी हम एक वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क बना सकते हैं। अदरवाइज ये चीज़ तो हम कंप्यूटर बना नहीं देते केबल्स के थ्रू। केबल्स एक उन्हीं के अंदर पार्ट होता है, हब स्विच इन सब के अंदर ही आता है। तो इस हब स्विच, ये सारे टॉपिक्स इनकी बात हम अपनी किसी वीडियो में कर रहे होंगे अगले 1-2 दिन में, तो आप वहाँ जाके वो वीडियो से अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, या वो वीडियो अब तक अपलोड भी हो चुकी है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, इसमें वायरस अटैक हो सकते हैं। अब वायरस अटैक कैसे हो सकता है? आपने किसी कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में डेटा लिया, अब मान लीजिए उसके डेटा में वायरस है या उसके कंप्यूटर में वायरस है, तो वायरस आपके लैपटॉप में भी आ जाएगा, आपके डिवाइस में भी आ जाएगा, तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब तीसरी चीज़, अगर हमें अपने डेटा को किसी से शेयर करना है, या तो हमारी वायर्ड की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, या तो हमारी इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब हम जाके वहाँ पर डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये तेरा कुछ डिसएडवांटेजेस और हमने एडवांटेजेस की बात कर ही ली थी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं आशा करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कोई भी चीज़ें। और हब, स्विचेस, राउटर, जो सब चीज़ें के बारे में किसी वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।